हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक फंडामेंटल्स, जिसमें आपको ये बताएगा कि बेसिकली नोट्स बनाए कैसे जाते हैं और किस टाइप के नोट्स बनाए जाते हैं और किस वे में आप अपने आप को नोट्स को कैरी कर सकते हो। अच्छा, ये नोट्स का सीरीज जो है वो आपको बेटर हेल्थ के लिए प्रोवाइड करेगा। अगर कुछ आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए हमें सजेशन देनी चाहिए तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो जस्ट मैं पहले ओवरव्यू दे दूँ आपको। ओवरव्यू में यहाँ पे क्या है, आप इकोनॉमिक्स सीख सकते हैं। आज की डेट में इकोनॉमिक्स में क्या समझाया जाएगा, उसके कुछ मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स डाला है और कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँ। देन इसके बाद हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बाद हम सोशल अफेयर्स जस्ट एंड वेलफेयर सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आते हैं वन बाय वन। ठीक है, आज की डेट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए जो भी मीडियम होता है, ठीक है, उसको इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। इकोनॉमिक्स एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पहले नहीं था, बट आज की डेट में इकोनॉमिक्स काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट हो चुका है, जिसके बारे में अपने लोगों को देखो पीएचडी भी किया जाता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स फोकस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। आप ह्यूमन के बिहेवियर को देखते हैं। लेट्स सपोज, अगर मान के चलो आपकी सैलरी कम है, ठीक है, तो आप कम सामान खरीदोगे। अगर मान के चलो मैं आपकी सैलरी बढ़ा देता हूँ तो डेफिनेटली आप सामान ज़्यादा खरीदोगे। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। जैसे उसके ऊपर सोर्स आते हैं तो आप उस सोर्स को कंज्यूम करना चाहते हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लगाई है, फंडामेंटल गोल्स। आप देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोर्ड करती है। आप कहने का मतलब ये है कि आप किस चीज़ को कितना सोर्स लेते हैं और किस चीज़ को कहाँ से फोकस करते हैं। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपके पास जो भी सोर्स है आप उसको इस वे में यूज़ करो ताकि आने वाली जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके, ठीक है। अब इसमें वो चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजप्शन होता है। क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें। गुड एंड सर्विस, सिंपल सी चीज़ है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस वेयर स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजप्शन। क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें, ठीक है। दिस इज वर्क ऑफ द गवर्नेंस एंड द गवर्नमेंट एज वेल, ठीक है। कम टू द अनदर पॉइंट। यहाँ पे आपने देखा इकोनॉमिक्स दो टाइप में बांटी जाती है। एक तो आप क्या करें, कैसे करें, क्यों करें और किसके लिए करें, ठीक है। आप एक चीज इंडिविजुअल के लिए भी सोचोगे और ग्रुप के लिए भी सोचोगे। तो इसी को हमने दो टर्म में डिवाइड कर रखा है। एक होता है मिक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मिक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि जब हम किसी छोटे लेवल पे बात करें तो उसमें आता है मिक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम किसी बड़ी लेवल पे बात करें तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे समझते हैं मिक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है। सबसे पहले हमें चाहिए लेबर्स, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, करेंसी चाहिए। अच्छा, एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँ कि आपको कुछ सोर्स करना है, इकोनॉमी का सोर्स करना है, तो सबसे पहले आप चीज़ देखोगे ना। मान के चलो मुझे अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए होगा। और देखिए, हम खुद एक लेबर हैं, वी आर ऑल्सो लेबर। अगर आप खुद सोचो कि खुद ही काम कर रहे हो तो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ लेबर। ओके, तो थिंक अबाउट लाइक कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते। आप खुद भी जब करोगे तब किसी के फेवर में करोगे, किसी के बिहाफ पे करोगे, ठीक है। आप वो लेबर हो जो अपने आप को सैलरी नहीं देता, बट यू आर ऑल्सो लेबर। ओके, तो कैपिटल एंड लैंड करेंसी। अच्छा, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में दोनों में डिफरेंस होता है। एक इन्फ्लेशन नेगेटिव वर्ड होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वर्ड होता है। अच्छा, इन्फ्लेशन एक लेवल पे तो इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, बट ज़्यादा लेवल हो जाए तो आपको नहीं करेगा। लेट्स सपोज, अगर मान के चलो मेरी सैलरी है 10 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बढ़ा दें, 10,000 मेरी सैलरी है। अगर मैं 10 रुपये का सामान देखूँ तो 20 रुपये का सामान देखूँ तो 30 रुपये का सामान देखूँ तो वो मेरे बजट में है, मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो भी मेरे पास सोर्स है उसको मैंने डिवाइड कर रखा है इस पार्ट में। लेट्स सपोज, अगर हर एक चीज़ महंगी हो जाए तो मैं एक चीज़ पे अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ 5 रुपये की है तो 6 रुपये की तो ले सकता हूँ, बट अगर कोई चीज़ 5 रुपये की है उसको 15 रुपये का मैं नहीं ले सकता। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। आप इस चीज़ को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या आई एम सो सॉरी फॉर डिले। सो अगेन कंटिन्यू। सो यहाँ पे मैंने जो आपको इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और डिस्क्राइब कर सकूँ। तो आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। लेट्स सपोज, अगर मेरी सैलरी भी बढ़ रही है और अगर कोई भी अमाउंट प्रोडक्ट या सर्विस की अमाउंट भी बढ़ रही है तो मुझे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। लेट्स सपोज, अगर मेरी सैलरी 10,000 थी और अब 12,000 हो गई है और कोई सामान जो 5 रुपये का था वो 7 रुपये का हो रहा है, तो वो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उस लिए के लिए पड़ेगा जब आपकी सैलरी सेम रहे बट प्रोडक्ट की और सर्विस की अमाउंट बढ़ती रहे। तो आप क्या बोलोगे, यार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है। लेट्स सपोज, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, आपकी सैलरी भी बढ़ रही है और प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट इज
अब आते हैं न्यूमरेटिव। न्यूमरेटिव इनको इकोनॉमिक्स होता क्या है? ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, हर एक चीज़ को समझने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। आप इन चीज़ को समझो, ये सभी एक हेटेरोडॉक्स इकोनॉमिक्स में आते हैं और इसको समझाने के लिए हम थोड़ा-सा आपका बेस बनाना स्टार्ट करें, देन उसके बाद बताएँगे, दैट वुड बी ग्रेट एंड दैट वुड बी ग्रेट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एज़ वेल। ओके, अब इकोनॉमिक्स को एनालाइज़ कैसे किया जाता है? इकोनॉमिक्स लेट्स सपोज़ अगर आपने कुछ किया तो मानना पड़ेगा ना, अगर सोसाइटी में ग्रोथ हो रही है, बिज़नेस में ग्रोथ हो रही है, फाइनेंस में ग्रोथ हो रही है, साइबर सिक्योरिटी में ग्रोथ हो रही है, हेल्थ केयर में ग्रोथ हो रही है, इंजीनियरिंग में ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट में ग्रोथ हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सिंपल। अगर लेट्स सपोज़ अगर मैं ऑब्जेक्टिव बात करूँ तो आपका एजुकेशन होता है, पब्लिक होता है, फेमिनिज़्म होता है। फेमिनिज़्म क्या होता है? फेमिनिज़्म मतलब होता है जब लड़की को बराबर का अधिकार दिया जाए। ठीक है, लॉ होता है, फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल, ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा वन बाय वन। हम एक चीज़ समझते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है? इन्फ्लेशन क्या होता है, पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है, ये चीज़ आपको अभी समझने की ज़रूरत है। तो आते हैं ग्रोथ के ऊपर। लेट्स सपोज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? अगर लेट्स सपोज़ अब अगर आपका प्राइस बढ़ा है, तो आप डिमांड भी तो हाई करोगे ना? लेट्स सपोज़ आपकी पहले सैलरी थी 10,000, अब 12,000 सैलरी हो गई, तो इसका 2,000 का जो गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना, या तो सेविंग करोगे, सिंपल सी चीज़ है, या तो गुड एंड सर्विस में इन्वेस्ट करोगे ना, ठीक है? तो ये मैंने कल इसलिए रखवाया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में समझ में आए, ताकि ये कैसे वर्क कैसे करता है। So I hope you understand that, and I really appreciate if you follow me and like me, subscribe me. So another for the polity and governance. सेम हमें एक-एक डे लेके चलेंगे, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उतना जितना हम याद कर सकें, जितना वो कुछ हम समझ सकें। तो दैट इज़ नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू, you will have to care about that, only that thing. If you want the PPT, I will provide you, don't worry about it. But it is a handmade PPT, so I don't think so you need that. Whenever you think that it is required for you, please go through and share as well. So polity, what is a polity? Polity is a title of the collective entity. दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि पॉलिटी कुछ नहीं होती, एक पॉलिटी एक वो एनवेलप है जिसके अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी रखी जाती है। पॉलिटी एक इंसान से नहीं बनता, पॉलिटी खुद डिपेंड करता है रिपब्लिक पे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे। आपको मोनार्क भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, पॉलिटी एक तरह की गवर्नेंस को रन करने की एक मेथडिक होता है। वो हो सकता है कि अगर आपके लोग भी, अगर आपने कोई इलेक्ट करके रखे हो, तो वो एज अ एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, एज अ लेजिस्लेचर काम करेंगे। अगर वहाँ पे कोई राजा है तो एज अ मोनार्क काम करेंगे। तो नीड टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉलिटी। पॉलिटी इज अ envelope where all things need to be put, like a republic, like a monarch. Okay, in a republic you will have to elect the representative, and as per the vote, you know everything. I hope you understand that. सो अनदर थिंग, इट्स अ सोशल अफेयर एंड जस्टिस एंड वेलफेयर। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ को, सोशल आइडेंटिटी को ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप चीज़ को समझ सकते हैं। आप यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले हर एक डिपार्टमेंट अलग अपना काम करता है, उसका डिपार्टमेंट का काम ही अलग होता है। यहाँ पे सोशल केयर का मतलब क्या है कि सोसाइटी में कैसे रन करने के लिए हम क्या किया जाए। सबसे पहले सोसाइटी को अगर रन करना है तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, सोसाइटी के रहने वाले लोग की प्रोटेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके काम के बारे में सोचना पड़ेगा, उनको वर्क देनी पड़ेगी, उनकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उनकी पेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा, उनको वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग नीड टू बी अंडर कवर। व्हाट इज दैट? इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ द सोशल अफेयर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, एंड वी आर गोइंग टू अनाउंस यू एवरी, I'll try to be every day, but I'll do the needful whatever I can offer you. Please take care about that. I hope today you will take care about the class and you will go and read it. Don't worry about that. If you are a beginner, don't worry, it's a very easy. मैंने सभी कुछ इजी में बताया। अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा हिंदी में भी करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मेरा भी एग्जाम है, तो आई नीड टू टेक केयर अबाउट दैट ऑल्सो, बट दिस इज फॉर रिवीजन वर्क। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।